हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम aldol कंडेंसेशन एंड क्रॉस्ड aldol कंडेंसेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। एंड जो aldol हमारे लिए हमको मिल रहा था बाय द कंडेंसेशन ऑफ aldehyde और कीटोन और aldehyde कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन आटम, वो aldol को अगर हीट किया जाए तो क्या मिलेगा। aldol हमको ऐसे मिल रहा था CH3 CHO सिंगल बॉन्ड CH3 CHO डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ये दे रहे थे CH3 CHOH CH2 CHO, राइट। ये था aldol। ये जो aldol हमको मिल रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अगर इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा रे, इधर ये H प्लस होके रिलीज होगा और ये OH माइनस होके रिलीज हो जाएगा। OH प्लस OH माइनस एंड H प्लस क्या करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और फिर इधर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक ना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ओके। ऐसे एक फर्दर हम मेन कोर रिएक्शन एक रहेगा। जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है उससे फिर क्या क्या प्रोडक्ट हो सकता है, ये सारे चीज़, जैसे कि हम सियानोहाइड्रिन हम पा रहे थे जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। सियानोहाइड्रिन में सियानाइड ग्रुप है, इसको एसिड हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये साइड रिएक्शन उसको हमको और ज़्यादा पढ़ना है और वेरियस बुक्स को लाके डिस्कशन करना है और इसका मैकेनिज्म को यूज करके और क्या क्या रिएक्शंस फर्दर हो सकता है इसको भी डिस्कशन करना है, राइट। ठीक है, ये तो लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे। आज इस क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो है इसको डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन इज लाइक aldol कंडेंसेशन, पूरा ठीक उसी तरह एक अदर कंडेंसेशन है जिसको बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। क्या है रे, बेंजोइन कंडेंसेशन। aldol कंडेंसेशन में aldol तैयार हो रहा था और बेंजोइन कंडेंसेशन में बेंजोइन तैयार होगा। सो C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड C6H5, ऐसा एक मॉलिक्यूल को हम बेंजोइन बोलते हैं और इसका साइड रिएक्शन इससे स्टिल्बीन और ढेर सारे प्रोडक्ट भी तैयार हो सकता है। जो भी हो, हम बेंजोइन कंडेंसेशन कैसे होता है, जनरली रिक्वायरमेंट्स क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। रिक्वायरमेंट्स क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए, एलिफेटिक एल्डिहाइड। रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए। एलिफेटिक एल्डिहाइड डू नॉट शो दिस रिएक्शन, ओके। क्यों नहीं, इसको आगे जाके मैकेनिज्म में समझेंगे। रिएक्शन क्या है, कंडेंसेशन का मतलब क्या है हम समझ चुके हैं। अभी हम बेंजाल्डिहाइड लेंगे C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, ये बनता है हमारा बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। ये जो बेंजाल्डिहाइड है ये और एक बेंजाल्डिहाइड के साथ H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CHO, इधर रहेगा C6H5, ये और एक बेंजाल्डिहाइड के साथ अल्कोहलिक यानी इथानोल के साथ पोटासियम सियानाइड देंगे। अल्कोहलिक पोटासियम सियानाइड के प्रेजेंस में
वो बेंजोइन तैयार करता है। कैसे होता है हम इसको मैकेनिज्म करके देखेंगे। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड C6H5। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे बनता है इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहले ये जो KCN है वो हमको देता है K प्लस प्लस CN माइनस, ये बन गया हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल। अभी क्या होगा बाबा, अभी हम एक मॉलिक्यूल लेंगे C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ठीक तरह से ठीक अरेंजमेंट में लिख रहा हूँ, थोड़ा सिंपल हो जाएगा देखने के लिए क्या हो रहा है रिएक्शन में, इसलिए मैं इसको CH को इस प्रकार का लिख रहा हूँ, इधर H नहीं लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ। तो CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन तो अटैक करेगा। क्यों करेगा ये हमको अच्छे तरह से पता है, ड्यू टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ओवर ऑक्सीजन एटम। जब कार्बन को ये अटैक करेगा, ठीक है, ये जब अटैक करेगा, ये अच्छा रहेगा अगर हम एक्चुअली H को इधर दें तो ये अच्छा रहेगा अगर H को इधर देंगे तो, ठीक है। फिर ये जब ये कार्बन को अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन को शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या मिल रहा है हमको, C6H5 सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, O के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसीलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज बनेगा। ये CN माइनस हमारे लिए क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अभी इधर क्या लग रहा है, CN, ठीक है ना, और इधर क्या है रे, H है। अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में और एक मॉलिक्यूल तो इधर है ही, इस मॉलिक्यूल से जब अल्डोल कंडेंसेशन हम देख रहे थे, अल्डोल कंडेंसेशन में कार्बन अल्फा हाइड्रोजन का रिलीज हो रहा था और न्यूक्लियोफाइल तैयार हो रहा था, ठीक है ना, इसलिए उसका अल्फा हाइड्रोजन का जरूरत था। लेकिन इधर इस मॉलिक्यूल एक बेंजाल्डिहाइड से हमारा कार्बन आयन तैयार होगा। तो कैसे, अगर अभी ये H प्लस होके इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, इस H प्लस के पास चला जाएगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएंगे, तो ये हमको दे देगा C6H5, ओके, C6H5 सिंगल बॉन्ड COH, इधर बन गया CN और कार्बन के पास माइनस चार्ज हो गया, ये बन गया कार्बन आयन। बात ये है कि कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज जो है, वो नेगेटिव चार्ज अगर इधर भी आ जाएगा तो रिंग कंपाउंड में जो है रेजोनेंस होने के कारण ये कार्बन आयन स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबिलिटी के वजह से ही इस प्रकार का आनायन तैयार हो पाता है। एलिफैटिक एल्डिहाइड में इस प्रकार का रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता है। ये लास्ट में हम देखेंगे क्या हो रहा है, ये इस बात को याद रखना, जब हमारा रिएक्शंस पूरा खत्म होता है मैकेनिज्म, तब हम ये बात को डिस्कशन करेंगे। जो भी हो, कार्बन आयन, एक बार कार्बन आयन एक मॉलिक्यूल से तैयार होता है तो वो दूसरे मॉलिक्यूल को अटैक करेगा, जैसे कि अल्डोल कंडेंसेशन में अटैक कर रहा था। तो अभी क्या होगा बाबा, ये जो कार्बन आयन है, ये कार्बन आयन किसको अटैक कर रहा है रे, और एक मॉलिक्यूल को अटैक करेगा। और एक मॉलिक्यूल क्या है, और एक मॉलिक्यूल हम ऐसे लिखेंगे C6H5, उस तरफ से लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, और इधर लिख लेंगे सिंगल बॉन्ड H, ठीक है ना। अभी ये जो माइनस है ये इसको अटैक करेगा तो ये इधर चला जाएगा पाई बॉन्ड। तो हमको क्या मिल रहा है बाबा, हमको मिल रहा है, ठीक है, अभी इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, स्पेस कम हो रहा है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ बाबा इसको। ठीक है, अभी क्या बन रहा है रे, इधर देखना, फिर मैं इधर क्या लिख रहा हूँ इसको भी देखना। C6H5 सिंगल बॉन्ड C, इधर है CN, ये बन रहा है OH, और ये जो कार्बन और ये कार्बन के साथ बॉन्ड हो रहा है C, और ये बन रहा है ये जो C के पास ऑक्सीजन था, ये C के पास जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पाई बॉन्ड शिफ्ट होके तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इधर था H, इधर है C6H5, राइट।
अभी क्या बनेगा बाबा, अभी 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 ये मॉलिक्यूल जो है ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। ये जो O के साथ जो ये हाइड्रोजन है ये किधर चला आएगा, इधर चला आएगा, O माइनस के पास आ जाएगा। तो ये H प्लस होके जा रहा है, इसीलिए ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये दोनों कंपाउंड खुद अपने आप में इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं। C6H5 सिंगल बॉन्ड C ये बन जाता है O माइनस, इसलिए H प्लस ये जो है कार्बन, ये कार्बन के पास आता है, O माइनस ये था, H प्लस इधर आ जाता है तो ये OH बन गया। अभी 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 ये C के पास Cn था और इस H के पास H था और ये बन गया C6H5। इज इट विजिबल क्लियरली टू यू माई फ्रेंड? यस। सो अभी क्या होगा, अगर ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाए तो ये Cn चलेंगे छोड़ के ये जो कंपाउंड को। तो फाइनली हमारे लिए बेंजोइन तैयार है। ये रहा आपके लिए C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ना जब ये जो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन C और O के बीच में आ जाए तो Cn रिलीज हो जाता है। इधर क्या होता है, Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हुआ था और निकल के भी चला जाता है। सिंगल बॉन्ड ये बन गया CH ऊपर को OH। देखो ये जो बेंजोइन C डबल बॉन्ड OH है, इधर लिखा रहा है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। CHOH सिंगल बॉन्ड C6H5। तो हमारे लिए बेंजोइन रेडी है, हमारे लिए बेंजोइन रेडी। बेंजोइन नहीं दिख रहा है क्या बाबा? ओके, विल कम बैक, कम बैक, कम बैक। यस, अभी ठीक है, अभी दिख रहा है। यस, अभी बेंजोइन रेडी। ओके, ये था मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, बेंजोइन कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम में ऑनर्स के लिए तो एग्जाम में पूछा जा रहा है कंटिन्यूसली, हर एक एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। एनीवे, सो अब जो हम डिस्कशन करने वाले थे, क्या होता है इस कार्बन आयन का स्टेबिलिटी, क्यों ऐसे कार्बन आयन इजीली तैयार हो पाता है, क्यों अलिफाटिक एल्डिहाइड डू नॉट शो दिस रिएक्शन। सो लेट अस टेक ए screenshot, then we will brush it. इसके बाद क्या हो रहा है, ये था ना हमारे लिए कार्बन है, इसको और एक बार इधर लिख लेते हैं। C6H5 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH। इधर लिख रहा हूँ, ये जो Cn है ना, ये माइनस में इधर लिख रहा हूँ ये माइनस को, और Cn को सीधा इधर ही लिख रहा हूँ। Cn मतलब क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N है। या तो पहले ये इधर आ सकता है सो दैट ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिसको पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमको मिलेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, राइट। इधर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, C के पास ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये नाइट्रोजन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास जा रहा है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और फिर जब ये लौटेगा तो ये इधर आ जाएगा, आएगा तो हम क्या करेंगे, ये जो फिनाइल ग्रुप है इसको खोल के लिख लेंगे तो हमको रेजोनेंस दिखाने में आसान हो जाएगा। ये रहा आपके लिए फिनाइल ग्रुप C6H5। अगर C6H5 पे जगह, ये जो C6H5 पे जगह मैं इसको लिख रहा हूँ, ओके। तो ये जब इधर आ जाएगा, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो A बॉन्ड फिर इधर आ जा रहा है। तो मतलब अभी रेजोनेंस कंटिन्यू करेगा। कैसे करेगा, मैं इधर एक स्ट्रक्चर करता हूँ, फिर क्या होगा आपको पता है। ये बॉन्ड ये कार्बन को जा रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। फिर इधर ये जो बॉन्ड है ये बन जाता है डबल बॉन्ड,
और जो जिधर है इधर दिखा दो। और C सिंगल बॉन्ड, ये है OH, ये है सिंगल बॉन्ड C, ये बन जाता है फिर एक बार C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, सो ये अभी रेजोनेंस कंटिन्यू करेगा, ये इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये इस दोनों कार्बन के बीच में आएगा तो ये इस कर्नर वाला कार्बन को जाएगा। ये कैसे फर्दर प्रोसीड होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो हमको अच्छे तरह से पता है, मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ, आपको बढ़ाना है। रेजोनेंस कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये जो बात, अगर मैं इधर CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH इधर माइनस होता तो इधर C ट्रिपल बॉन्ड N होता, तो ये पहले इधर जाएगा तो ये इधर आ रहा है, फिर ये जो इधर है CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, इधर है OH, इधर है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, ठीक है, ये माइनस बनेगा। लेकिन जब ये लौटता है इधर, ये इधर आ नहीं सकता है, क्योंकि इधर कोई कंजुगेशन में नो डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन, नो डबल बॉन्ड इन, नो डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन, ठीक है ना। सो ये कंजुगेशन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ही तो ऐसे कार्बनायन like this, कार्बनायन like this is not possible, this is not possible. No double bond in conjugation implies no further resonance, रेजोनेंस हो नहीं पाता है, ये पॉसिबल नहीं होता है, ये डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाता है, इसीलिए ऐसे जो कार्बनायन तैयार ही नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो बेंजोइन कंडेंसेशन के तरह जो रिएक्शन है एलिफेटिक एल्डिहाइड शो नहीं करते। For this reason, benzoin condensation is limited to aromatic only कौन सा लिमिटेड का मतलब बस वही बेंजाल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड ही शो करते हैं, लिमिटेड टू एरोमेटिक एल्डिहाइड, राइट। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम दूसरा रिएक्शन की ओर चलेंगे। ये खत्म होता है हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे बाबा, अब क्या होगा, अब चलेंगे कानीजारो रिएक्शंस, कानीजारोस रिएक्शंस। ओके, क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या, कौन सा मॉलिक्यूल इस प्रकार का रिएक्शन दिखा सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स पहले तो है कार्बोनिल कंपाउंड्स having no alpha hydrogen atom, पहले जैसे कि मैं एग्जांपल ले सकता हूँ बेंजाल्डिहाइड। ओके, क्या लिख सकता हूँ रे, बेंजाल्डिहाइड या फिर फॉर्माल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, क्या है ये, फॉर्माल्डिहाइड, नो अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के जो कार्बन है इसके साथ कोई कार्बन ही है नहीं, तो इसलिए इसका अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह बेंजाल्डिहाइड भी हो सकता है, ये भी कानीजारो रिएक्शन शो कर सकता है।
क्योंकि 1 2 3 4 ऑलरेडी ये कार्बन के 4 बॉन्ड हो गया है, इधर भी नो अल्फा हाइड्रोजन आटम, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये कानिजारो रिएक्शन दिखा सकता है। कौन सा मॉलिक्यूल, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, ओके। अभी हम चलेंगे रिएक्शन की ओर, और इधर कौन सा रिएजेंट चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। उधर aldol कंडेंसेशन में हम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले रहे थे। इवन aldol कंडेंसेशन में सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं। ऑनर्स या फिर जब +3 में हम ग्रेजुएशन में हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जितने सार डिस्कशन कर रहे हैं, सार बहुत सारे डिस्कशन करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं जब तक हम खुद बुक्स नहीं खोलते। वेरियस आजकल के ज़माने में हर एक मोबाइल्स है, दैट मीन्स गूगल बुक्स भी है, जो भी बुक्स चाहिए वो भी अवेलेबल है। वेरियस बुक्स से हमको वही समान चीज़, वही सेम चीज़ को डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ना है, तो जाके हम IIT एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे और आगे जाके नेट JRF इसको भी क्लिक कर पाएंगे, गेट को क्लिक कर पाएंगे। नॉलेज ज़्यादा हो तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। खाली अगर बस नोट्स को देख के 2-4 रिएक्शंस याद करके रट्टा मार के जाके लिख देना, वो एंजॉय नहीं होता है। लेट्स एंजॉय केमिस्ट्री। कैसे होगा, सार जितना पढ़ा रहे हैं ना उससे ज़्यादा हम जानेंगे, सार को पूछेंगे, सार का नॉलेज को भी बढ़ाएंगे। आई एम वेलकमिंग एवरीवन। कोई भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरे से जितना हो सकेगा डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू इंटरेक्ट विथ यू, राइट। सो चलिए केमिस्ट्री को एंजॉय करते हैं, पढ़ते नहीं एंजॉय करते हैं। आई लाइक केमिस्ट्री वेरी मच, आई हैव एंजॉयड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू। मैं खुद एंजॉय किया हूँ केमिस्ट्री को। पढ़ोगे जानोगे तो एंजॉय बढ़ेगा, याद रहेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, लाइफ भी सेटल होगा। केमिस्ट्री का जो एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट भी बहुत बढ़िया जॉब पा सकता है। कोई एक आगे जाके कोई एक क्लास में मैं ये कैरियर के बारे में डिस्कशन भी करूँगा। एनीवे, सो कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जो कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कानिजारो रिएक्शन दिखाता है। रिएक्शन क्या है, पहले हमको तो पता है ना, जब हम एग्जाम में लिख रहे हैं रिएक्शन में क्या हो रहा है, लैंग्वेज ऑफ द रिएक्शन पहले लिखना है, फिर रिएक्शन को लिखना है, फिर इसके बाद इसका मैकेनिज्म दिखाना है। मार्क के हिसाब से अगर 1 मार्क या 2 मार्क है उधर मैकेनिज्म का जरूरत नहीं होता। रिएक्शन में क्या होगा बाबा, रिएक्शन में क्या होता है वही इसका एग्जांपल ले लेंगे, H सिंगल बॉन्ड। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ओके, HC डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H। ये कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे। एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मैं इधर नहीं लिखता हूँ, इसको रिडॉक्स रिएक्शन करके भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड का रिडक्शन होने से एक कार्बन वाला अल्कोहल यानी मिथाइल अल्कोहल प्लस एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन HCOH, इसका सोडियम सॉल्ट, सोडियम फॉर्मेट तैयार होगा। ये मिथाइल अल्कोहल है या मिथानोल है, ये सोडियम मिथानोएट, सोडियम मिथानोएट। इज इट इनसाइड द राइटिंग स्पेस? या सो ये दोनों बनते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये है IPAC नाम लिख रहे हैं, सबका IPAC नाम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। मिथानोइक एसिड, सॉरी मिथानल, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म हम देख लेंगे। इसका मैकेनिज्म का जो मेन सिनारियो इधर है वो है हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। क्या है हाइड्राइड यानी कि कौन, H-, उड़िया हिंदी दैट मीन्स मिल के आ जा रहा है। हाइड्राइड H- आयन ट्रांसफर, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर।
किधर होता है, कैसे होता है, इसको हम देखेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। इधर कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो OH माइनस H प्लस को खींच के लाने के, दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग आउट द H प्लस आयन इट अटैक्स द कार्बोनिल कार्बन। OH माइनस इतने ज़्यादा है वो बेस के तरह बिहेव नहीं करता है, वो न्यूक्लियोफाइल के तरह बिहेव करता है। SN1 SN2 में एक फैक्टर था कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो वो डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल के तरह अटैक करता है, नहीं तो बेस के तरह किधर से H प्लस लेके आता है एलिमिनेशन करने के लिए। हम अच्छे तरह से जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको पढ़ चुके हैं। जो भी हो, क्या होता है बाबा, एक मॉलिक्यूल तो अभी हम लेंगे H सिंगल बॉन्ड C डबल H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऊपर लिखेंगे अच्छा रहेगा, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, क्या आएगा रे OH माइनस, क्या आएगा रे OH माइनस। तो OH माइनस जो है वो ये कार्बोनिल कार्बन को अटैक करेगा, तो ये मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा। H सिंगल बॉन्ड C ये माइनस हो जाएगा क्योंकि पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, इधर लग रहा है कौन OH, तो इधर बन गया, इधर बन गया क्या रे, इधर तो जैसा कि वैसा H माइनस है। ठीक है, अभी क्या है होगा, और एक मॉलिक्यूल लेंगे, वो है H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इस मॉलिक्यूल के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं और नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट मॉलिक्यूल लाएंगे। तो ये जब इधर आ जाएगा, एक ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जब आ जाएगा, तो अभी इधर तो डबल बॉन्ड होगा ही, लेकिन ये कार्बन का ऑलरेडी 4 बॉन्ड है ना, फिर अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड हो जाएगा, तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जा रहा है, इसलिए कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड कर सकता है। इसीलिए ये जो हाइड्रोजन इस अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी ये बॉन्ड को लेके भागेगा, और ये जो H है ये H अभी क्या होगा, ये H माइनस होके इस कार्बन को अटैक करेगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जा रहा है, इसलिए इसका चार्ज में कोई फर्क नहीं आएगा। सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसको खोल दिया मैंने, O सिंगल बॉन्ड H करके, इधर बन गया डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, ये फिर जब H माइनस इस कार्बन को अटैक करेगा तो ये क्या होता है रे बाबा, H सिंगल बॉन्ड C इधर आ गया और एक H, जब ये H होके H 2 इलेक्ट्रॉन लाता है, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल अटैक करता है H माइनस, यानी ये कौन है हाइड्राइड H माइनस। ये जब इधर लगेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा कि नहीं, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया O माइनस, ये इधर H था हम लिखे हैं। तो अभी वेरी क्लियर है क्या होगा ये कि इधर जब Na प्लस आ जाएगा तो Na प्लस इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, रिप्लेस कर देगा, और ये हाइड्रोजन जो H प्लस है वो इधर आ जाएगा O माइनस के पास। तो अब मिल रहा है C सिंगल बॉन्ड H, यानी ये इसके साथ कितना H है, 3 H है, और O माइनस के साथ क्या लग रहा है, H लग रहा है, तो CH3OH, ये बन गया क्या रे CH3OH। अभी O माइनस ये बन गया Na प्लस, ये क्या देगा रे बाबा, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O के साथ H के प्लेस में Na लग जाएगा, तो ये बन रहा है सोडियम फॉर्मेट। जो भी हम दिख रहे थे ये HCO Na प्लस CH3OH तैयार हो गया कि नहीं, मैकेनिज्म हमको समझ में आ गया कि नहीं, ये है परफेक्टली ओके, ये है आपका मैकेनिज्म। ओके, अभी इसको एक स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। बस ये था हमारे लिए कानीजारो रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर के दैट मीन्स हेल्प से कैसे वो फर्दर प्रोसीड करता है, ये है मैकेनिज्म। इसको स्टेप वाइज करके भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं वही एरो के ऊपर दिखा रहा हूँ, एरो ना देखे भी प्लस करके इधर इसको आटा करके भी आगे जा सकते हैं। मैं सीधा फ्लो कर रहा हूँ, डायरेक्ट फ्लो कर रहा हूँ, इसलिए ये ऐसे हो रहा है। अभी चलेंगे, ये हो गया हमारे लिए कानीजारोस रिएक्शन। अभी चलेंगे बाबा टुवर्ड्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन।
आयोडो, हालो फॉर्म लिखेंगे बेटर होगा। आयोडो फॉर्म तो एक पर्टिकुलर आयोडीन का बात हो रहा है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, तो हालो फॉर्म रिएक्शन लेंगे। हालो फॉर्म मीन्स क्लोरोफॉर्म तैयार होगा, या फिर ब्रोमोफॉर्म तैयार होगा, या फिर आयोडोफॉर्म तैयार होगा। अगर आयोडोफॉर्म तैयार हो रहा है तो इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन, और फिर ये दोनों तैयार होता है तो क्लोरोफॉर्म या फिर ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन। कुल मिला के तीनों रिएक्शन को हम हालोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। जो भी हो, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3, ये है CHBr3, ठीक है, और ये होता है CHI3, ये होता है CHI3। इसीलिए हालो फॉर्म को हम लिखते हैं CHX3। X क्या हो सकता है? क्लोरीन, और फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। रिक्वायरमेंट्स क्या है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट्स ये है बाबा, रिक्वायरमेंट्स ये है कि इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड C, और C के साथ इधर जो भी है इससे कोई दिक्कत नहीं। CH3 के साथ एक C होना चाहिए, C के साथ O होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक उसी तरह क्या क्या मॉलिक्यूल ये जो है हमारा कौन सा मॉलिक्यूल ये आयोडोफॉर्म या हालोफॉर्म रिएक्शन दिखा सकते हैं? ये है ग्रुप शुड बी प्रेजेंट, ग्रुप शुड बी प्रेजेंट, यानी CH3 CO होना तो चाहिए, लेकिन इधर मैं एक H लिख रहा हूँ, इधर एक H लिख रहा हूँ। हमको CH3CO ग्रुप ही चाहिए, CH3CO ग्रुप ही चाहिए। और ये C के साथ क्या लग रहा है, ये O के साथ क्या लग रहा है, उसके साथ हमारा कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये जो CH3CH2OH मतलब इथानोल भी रिक्वायरमेंट्स जो है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से CH3CO ग्रुप रखता है, मतलब इथानोल भी हालोफॉर्म रिएक्शन दिखा सकता है। और क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड C, ओके, C ये होना चाहिए। इधर मैं डबल बॉन्ड दे रहा हूँ, इधर H दे रहा हूँ, मतलब ये क्या है? ये एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है ना, इथानोल, तो इसको ये एसिटाल्डिहाइड है, ये भी दिखाएगा हालोफॉर्म रिएक्शन। हॉरेक ऑल मिथाइल कीटोन्स, ऑल, इट इज द ओनली आल्डिहाइड जो हालोफॉर्म रिएक्शन दिखा सकता है, वो है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना। और फिर इथानॉल दिखा सकता है, इथानॉल दिखा सकता है। ऑल मिथाइल कीटोन्स मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एक साइड रहना चाहिए, और इधर R कुछ भी हो सकता है कीटोन के, मिथाइल कीटोन इसको बोलते हैं। ये भी दिखा सकता है क्योंकि CH3CO ग्रुप इधर भी है। ऐसे ढेर सारे कंपाउंड है जो दिखा सकते हैं क्या रे, हालोफॉर्म रिएक्शन क्या है, क्या बन रहा है इधर क्या होता है? जब हम हम एसिटाल्डिहाइड ले रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जनरली डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन, ये दोनों अगर इसको देंगे तो ये हमको देगा CHI3 प्लस HCOONA, ये कंपाउंड हमको मिल रहा है। इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आई थिंक मैकेनिज्म स्पेस होगा कि नहीं होगा तो देखेंगे, और एक कोई जगह पे लिखेंगे, ठीक है। इसमें ये दोनों पहले जब NaOH आयोडीन के साथ मिलता है तो दो कंपाउंड तैयार करता है। एक होता है इसका जो अब बॉन्ड ब्रेकिंग दो प्रकार के होता है, एक तो पहले Na+OH- और फिर NaO-H+, ऐसे होके हो रहा है,
NaOH जो है ना दो प्रकार का, पहले Na+I- मिल जाएगा तो क्या बनाएगा NaI, ठीक है ना। फिर ये जो NaOH है ये Na+OH-, Na+ के साथ इसका I- बन गया क्या NaI, ठीक है। I सिंगल बॉन्ड I मतलब क्या है आयोडीन। तो ये NaOH भी ऐसे NaO-H+ करके डिसोसिएट हो रहा है, इसको भी हमको समझना चाहिए। तो ये NaO- इससे I+, तो क्या होगा NaOI, क्या बनाएगा प्लस NaOI। इसलिए कितना NaOH मॉलिक्यूल का जरूरत है, 2 मॉलिक्यूल का जरूरत है। 2 मॉलिक्यूल का सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन के साथ मिलके Na+ क्या देगा वाटर, OH मिलके वाटर, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह अभी हम OH मिलके वाटर तैयार हो गया। अभी ये जो मॉलिक्यूल है ये ही मेन विलियन है ये विलियन क्या होता है, ये विलियन क्या करेगा, अभी मैकेनिज्म को और एक प्लेस में हम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा आई थिंक, ठीक है ना। ओके, इधर इसको एक लाइन तो पहले कंप्लीट करने दो। NaOI ये बॉन्ड डिसोसिएशन करके NaO- प्लस I+ देता है। ये ही क्या करेगा, एक एक करके हाइड्रोजन को अल्फा, वो जो CH3CO ग्रुप में होने वाला है जो कार्बन के इस CH3 मिथाइल ग्रुप से एक एक करके हाइड्रोजन को खींच लाएगा और खुद का I+ देने लगेगा। क्या होता है हम देखेंगे। अभी ये तो हो गया मैकेनिज्म स्टेप 2। स्टेप 3 में अभी मैं क्या करूँगा, इसको इरेज करूँगा और रिक्वायरमेंट्स ये सब नहीं रखेंगे। ओहो, आई डिड नॉट टेक वन हो हेलो फॉर्म क्या था रे, CHX3, राइट। ये रिक्वायरमेंट्स क्या है, CH3CO ग्रुप होना चाहिए, ये ना। तो इसलिए CH3 सिंगल बॉन्ड H इधर था, CH3 CH2OH, ठीक है। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये था हमारे लिए इथानोल, इथानॉल और फिर ऑल मिथाइल कीटोन्स, ठीक है। molecules which show haloform reaction, ये है इन सब molecules. So let us take a screenshot and then let us proceed. Okay, so किसके बात हो रहा है, हलोफॉर्म रिएक्शन। हलोफॉर्म यानी हम पूरा आयोडोफॉर्म रिएक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ये जो अब हम लिखेंगे एसिटाल्डिहाइड का CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो अभी हम लेंगे NaO-, ये किसको खींच के लाएगा रे, NaO- के साथ ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा। कार्बन के पास और कितना हाइड्रोजन रह जाएंगे, 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे। कार्बन के पास क्या चार्ज होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास शिफ्ट हो रहा है, तो ये बन गया C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। अभी क्या आएगा ना, I+ आएगा। अगर I+ आया तो क्या बनेगा रे ना, C इधर माइनस के जगह I आ जाएगा और इधर एक H है, इधर एक H है, फिर NaO- आएगा, 3 बार आएगा NaO-, फिर इस H को लेके चला जाएगा, ठीक है ना। इधर O- को हमेशा ना मैकेनिज्म में माइनस को लेके हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन से लो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन को अटैक करना चाहिए, हम समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, इधर लिख लेंगे तो चला गया।
फिर Na माइनस इस H को लाएगा तो ये बॉन्ड भी इधर शिफ्ट हो जाएगा कार्बन के पास। तो कार्बन के पास क्या था रे, पहले से H था और एक H था, ये H प्लस होके आ रहा है, ये बॉन्ड इधर कार्बन के पास जा रहा है, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज। अभी आएगा कौन, अभी आएगा I प्लस, अभी आएगा I प्लस। सो I प्लस आएगा तो I प्लस आएगा तो क्या बनेगा रे, C के पास अभी कितना I बन गया, I H सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, फिर ये बन गया C, ये बन गया I, ये ठीक है, ओ सॉरी बाबा, फिर एक Na1, 3 बार आएगा ना, मैं बोला था NaO माइनस, फिर एक बार आएगा, ये H प्लस को साथ में लेके भागेगा तो ये बन गया। तो ये बॉन्ड भी फिर एक बार कार्बन के पास आ जाएगा, कार्बन के पास हो गया माइनस, ये दोनों I तो पहले से थे ही इसके साथ, और ये है C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। फिर इधर आएगा कौन रे, एक बार NaO माइनस, एक बार I प्लस, एक बार NaO माइनस, एक बार I प्लस। फिर क्या होगा बाबा, C के पास अभी 3 आयोडीन ग्रुप है तो ये मिल गया C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। अभी ये जो NaOH है, एक NaOH भी, मैं बोला था ना, एक NaOH भी Na प्लस OH माइनस करके क्या हो रहा है, डिसोसिएट कर रहा है। अभी ये जो मॉलिक्यूल है ये OH माइनस इधर अटैक करेगा, OH माइनस किससे आ रहा है, NaOH से आ रहा है। इससे लिखने का मतलब OH माइनस किधर से फॉर्म हो रहा है, NaOH से फॉर्म हो रहा है। OH माइनस किसको अटैक करेगा, इस कार्बन को अटैक करेगा। तो इधर ये जो पाई बॉन्ड है, इधर ये जो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको क्या मिल रहा है बाबा, हमको मिल रहा है C, कितना I है इधर बाबा, आयोडीन आयोडीन आयोडीन, C के पास ऑक्सीजन के पास माइनस, इधर है O सिंगल बॉन्ड H, तो ये बन गया सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, अब जब ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास शिफ्ट होके बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बन गया C I कितना था ये कार्बन के पास, 1 2 3 CI3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल रहा है, 2 साइड एरो दे रहे हैं, मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास शिफ्ट हो रहा है। एक साइड एरो दे रहे हैं तो क्या, होमोलाइटिक क्लीवेज, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, मैकेनिज्म में हमने पढ़े थे। तो C कार्बन के पास माइनस चार्ज है, अभी क्या हो जाएगा बाबा, C सिंगल बॉन्ड, ये बन गया, इधर से लिखना शुरू करेंगे, इधर से H सिंगल बॉन्ड C, ये बन गया C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है H, ठीक है ना, सॉरी इधर से लिखेंगे H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। एक्चुअली ये H को रिप्लेस करके ये जो NaOH का Na प्लस आ जाएगा, इसलिए ये इधर ये जो OH है, ये H जो है ये किधर आ जाएगा, ये C माइनस के पास आ जाएगा। तो क्या होगा, तो क्या होगा बाबा, ये बन जाएगा CHI3, ये बन जाएगा CHI3, और फिर ये जो H प्लस चलाएगा ना, O माइनस है, O माइनस के पास कौन आ जाएगा, Na प्लस आ जाएगा, किसका, NaOH का Na प्लस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा HCOONA। ठीक है, आपको लिखना है, ये H को इधर लिखना है, ये बन गया, ऐसे करके लिखना है। मैं इधर था CHI3 इसलिए लिख दिया, और एक स्टेप में इसको ऐसे लिखना है, CHI3 एरो दे के CHI3, इसको इधर Na प्लस दिखा देना है, तो बन गया HCONA, जो हमको चाहिए था वो मिल गया। बस ये था हमारे लिए आयोडोफॉर्म रिएक्शन या हैलोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म। इथानॉल को भी दिखा सकते हैं कैसे वो हैलोफॉर्म रिएक्शन दिखाता है। हैलोफॉर्म रिएक्शन जब इथानॉल में दिखाएंगे तो पहले स्टेप में ही इथानॉल इथानॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जो रिएक्शन मैकेनिज्म इधर है वही होने लगेगा। I think you are getting the organic reaction and enjoying the organic reaction. Still then अगर कोई डाउट रहेगा तो डायरेक्टली मुझे पूछना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जेनरिक इलेक्टिव केमिस्ट्री का तो सिलेबस खत्म ही हो गया, जेनरिक इलेक्टिव केमिस्ट्री 2। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।